यीशु ने व्यभिचारिणी स्त्री को माफ करने से पहले रेत पर अपनी उंगली से क्यों लिखा, आइए जानते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 में जब फरीसियों और शास्त्रियों ने व्यभिचार करते पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु के सामने पेश किया और उससे पूछा कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है जो व्यभिचार करते पकड़ी गई है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालें। तब यीशु ने उनको जवाब देने से पहले झुककर अपनी उंगली से रेत पर लिखकर वहां मौजूद लोगों को संकेत दिया कि मैं वही हूँ जिसने सिनाई पर्वत पर मूसा को व्यवस्था दी थी और उस व्यवस्था के तहत उन्हीं को सजा देने का हक है जो निष्पाप हो। जब वे लोग यीशु के संकेत को नहीं समझे और वे पूछते रहे तो यीशु सीधे होकर उनसे बोला, तुम में से जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु की यह बात सुनकर वे लोग एक एक करके चले गए, क्योंकि वहां पर यीशु के अलावा कोई भी निष्पाप नहीं था। फिर यीशु ने उस स्त्री को क्षमा किया और दोबारा पाप न करने को कहा। यीशु के क्रूसीकरण स्थल को खोपड़ी का स्थान क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। अगर आप यहाँ ऐसा सोच रहे हैं कि यीशु को उसी स्थल पर क्रूस पर चढ़ाया गया था इसीलिए उस स्थान को खोपड़ी का स्थान कहा गया है, तो यह थोड़ा सा सही है, लेकिन पूरा सच तो यह है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले वहाँ कई अन्य लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह स्थान रोमन साम्राज्य में मौत की सजा देने का एक सामान्य स्थान था, जहाँ अपराधियों को सार्वजनिक रूप से क्रूस पर लटकाया जाता था ताकि लोगों में भय पैदा हो। इसी कारण से उस जगह पर खोपड़ियां बिखरी रहती थीं, जो मौत और सजा का प्रतीक बना। इसीलिए जब यीशु क्रूस को उठाए गोलगोथा की ओर बढ़ रहे थे तो यूहन्ना के सुसमाचार 19:17 में यूं कहा गया है, और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। मूसा ने वादा किए गए देश में प्रवेश क्यों नहीं किया, इसका कारण क्या था, आइए जानते हैं। गिनती अध्याय 20 के अनुसार इजरायलियों के मिस्र से निर्गमन के दौरान जब वे सीन नामक जंगल में पहुंचे तो उन्हें जल की कमी का सामना करना पड़ा। वहां पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण इसराइली मूसा से क्रोधित हो उठे और उसकी शिकायत करने लगे। तब मूसा ने अपने लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहोवा को पुकारा। यहोवा ने मूसा को निर्देश दिया कि वह कुछ इजरायली बुजुर्गों के साथ एक विशिष्ट चट्टान के पास जाए और उस चट्टान से बात करके जल मांगे, और चट्टान से जो जल निकलेगा उससे समस्त मंडली और उनके पशु अपनी प्यास बुझा सकेंगे। यहोवा के निर्देश के अनुसार मूसा और कुछ इजरायली उस विशिष्ट चट्टान की तरफ निकले, लेकिन उस चट्टान के पास पहुंचते पहुंचते मूसा इजरायलियों की लगातार शिकायतों और अविश्वास से हताश और क्रोधित हो चुका था। परिणाम स्वरूप उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार चट्टान से बात करने के बजाय अपनी लाठी से 2 बार प्रहार किया। यद्यपि चट्टान से जल तो निकला, लेकिन यहोवा के आज्ञा का पालन न करने से यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र ठहराने के स्थान पर अपवित्र ठहराया। इस कारण यहोवा ने मूसा से कहा कि वह इस्राएलियों को वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगा, केवल दूर से उस देश को देख सकेगा पर उसमें प्रवेश नहीं करेगा।